भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा। आपकी कुंडली और चंद्रमा। 2 नंबर राशि वृषभ में चंद्रमा अगर विराजमान है तो उच्च राशि का माना जाता है, और नीच राशि वृश्चिक राशि 8 नंबर राशि में अगर चंद्रमा आपका विराजमान है आपकी कुंडली के अंदर तो वह नीच राशि का कहलाता है, अर्थात ऐसा चंद्रमा हानिकारक माना जाता है। चंद्रमा के मित्र है सूर्य, गुरु और शुक्र। अगर इनकी राशि में चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में विराजमान है तो ज्यादातर अच्छा फल ही प्रदान करते हैं, और अगर चंद्रमा राहु या केतु के साथ कहीं भी कुंडली में विराजमान है तो वह चंद्रमा नहीं माना जाता। और चंद्रमा के ना मित्र है ना शत्रु, वो है बुध, शनि और मंगल। अगर बुध, शनि और मंगल की राशि में चंद्रदेव आपकी कुंडली में विराजमान है तो वह नील होते हैं, ना आपको नुकसान देंगे ना आपको कोई ज्यादा लाभ दे पाएंगे। अब हम चलते हैं सबसे पहले कि अगर आपका चंद्रमा प्रथम भाव यहां विराजमान हो, चंद्रदेव आपके प्रथम भाव में अगर विराजमान हो, जिसे हम लग्नेश के नाम से जानते हैं, तो क्या फल देता है? ऐश्वर्यशाली, सुखी, व्यवसाय देने वाला, संगीत का प्रिय होगा, संगीत में रुचि रखने वाला या संगीत लिखने वाला या संगीत को पसंद करने वाला ऐसा जातक माना जाता है। शरीर थोड़ा सा थुथला मोटा ऐसे जातक का हो सकता है अगर चंद्रमा लग्नेश प्रथम भाव में विराजमान हो तो। दूसरे भाव में विराजमान हो, दूसरे भाव का अर्थ है संपत्ति के भाव में। अगर आपका चंद्रमा पिता या दादा की संपत्ति का भाव भी हम इसको मानते हैं, ज्योतिष में माना जाता है, यहां अगर आपका चंद्रमा बैठा है तो यह जातक मधुर भाषा बोलने वाला, सुंदर और स्वरूप हष्ट-पुष्ट व्यक्ति होगा, भोगी जरूर होता है। जन्म स्थान से दूर जाने का भी योग चंद्रदेव यहां विराजमान होकर ऐसे जातक को दे सकते हैं। सहनशीलता में यह जातक निपुण होगा, शांतिप्रिय होगा और भाग्यवान भी ऐसा जातक माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रदेव तीसरे भाव में, पराक्रम भाव जिसे हम बोलते हैं, चंद्रमा अगर तीसरे भाव में आपके जन्म कुंडली के अंदर विराजमान हो तो क्या फल चंद्रदेव देते हैं? ऐसा जातक प्रसन्नचित्त, खुश मिजाज वाला होगा, तपस्वी होगा, किसी प्रकार की गलत भावना उसके दिल में नहीं होगी, अपना इज्जत और रेपुटेशन से रहने वाला ऐसा जातक होता है। कफ का रोगी जरूर, जुखाम, सर्दी, इनकी परेशानी ऐसे जातक को हो सकती है। और प्रेमी भी होगा, प्यार करने वाला, सभी से प्यार करने वाला ऐसा जातक माना जाता है। इसके बाद आ जाओ नंबर 4, सुख भाव। अगर आपके चौथे भाव में सुख सुविधा जो भी मिलती है वो इसी भाव से देखने को आपको मिलती है। अगर आपको कोई ऐसी चीज देखनी हो कि सुख कितना ऐसे जातक के होगा, वो चौथा भाव जन्म कुंडली का बताता है। यहां अगर चंद्रमा विराजमान है तो ऐसा जातक दानी होगा, मानी होगा, सुखी होगा, उदार भी होगा, उदार टाइप का ऐसा जातक हो सकता है। रोगों से रहित, रोगों से इसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऐसे जातक का भाग्य उसकी शादी के बाद उदय होता है। ऐसा जातक
बुद्धिमान के साथ साथ जल प्रेमी माना गया है। पंचम भाव, पांचवें भाव, संतान भाव भी हम इसको जन्म कुंडली में बोलते हैं। चंद्रमा अगर आपका यहां विराजमान हो, पंचम भाव में विराजमान होता है, ऐसा जातक चंचल स्वभाव का माना गया है। लेकिन इसमें एक चीज और आती है कि यहां अगर किसी भी जातक का चंद्रमा या जातिका का चंद्रमा है तो संतान के रूप में कन्या अधिक मात्रा में ऐसे जातक को प्राप्त होती है। सदाचारी होता है, सट्टे से धन कमाने वाले, जुआ और सट्टे से अगर ऐसा जातक कोशिश करे तो धन कमा सकता है। क्षमा करने वाला, क्षमाशील जिसे हम बोलते हैं, ऐसा जातक अपने दिल पे ज्यादा बोझ न रखते हुए किसी भी जातक को क्षमा भी कर सकता है। ये ऐसे जातक को क्षमा कर सकता है जो इसका दुश्मन भी होता है। छठे भाव, जिसे हम बीमारी का भाव बोलते हैं, यहां अगर चंद्रमा विराजमान हो, क्योंकि चंद्रमा हवा और पानी, दिल, इनका कारक ग्रह माना गया है, तो यहां क्या होगा कि चंद्रमा ऐसे जातक को जुखाम, क्योंकि बीमारी का भाव है, नजला खराब होना, यह बीमारी का भाव हो, चंद्रमा होता है यहां अगर, तो वह इस चीज के लिए तकलीफ दे सकता है, परेशानी दे सकता है, कफ, जुखाम, सर्दी के लिए, नजले के लिए, खर्चीला भी होता है। दिल खोल के खर्च, अगर इसके पास पैसे होते हैं तो ऐसा जातक दिल खोल के पैसे खर्च कर देता है। नेत्र रोगी होगा, अपने भाइयों से प्रेम करने वाला, लेकिन ऐसे जातक की उम्र थोड़ी कम भी मानी गई है। सप्तम भाव, पत्नी भाव के स्वामी या पत्नी भाव का कारक सप्तम भाव होता है। यहां से आप प्रेमिका और पत्नी की कोई भी स्टडी करना चाहो, देखना चाहो, तो इस भाव से आप जन्म कुंडली के इस ऐसा जातक धैर्यवान होता है, सभ्यवान होता है, सभ्यता से बोलने वाला, नेता या विचारक भी हो सकता है, जल प्रिय, जल से यात्रा करने वाला, लेकिन अभिमानी जरूर होता है। ऐसे जातक को अभिमान होता है। ऐसा जातक व्यापारी, वकील या कवि भी बन सकता है। स्वभाव से नरम होगा और फुर्तीवान भी होगा, फुर्तीला होगा, दुबला पतला होगा। अष्टम भाव, आठवें भाव में अगर आपके चंद्रमा विराजमान है, जिसे हम मृत्यु भाव भी मानते हैं, या मृत्यु कब होगी, ऐसे कार्य के लिए अष्टम भाव का अध्ययन किया जाता है। यहां चंद्रमा विराजमान होने से जातक प्रेम का रोगी होता है, कामी होता है, व्यापार से लाभ लेने वाला, स्वाभिमानी भी ऐसे जातक देखने को मिल जाते हैं। बंधन, दुखी होने वाला, ईर्ष्यालु टाइप का ऐसा जातक माना गया है। किसी भी कुंडली में अगर चंद्रमा अष्टम भाव में है तो ऐसा जातक ईर्ष्या करने वाला, भाइयों से ईर्ष्या करने वाला, कभी कभी तो पत्नी से भी ईर्ष्या करने वाला ऐसा जातक मिल जाता है। यहां अगर चंद्रमा विराजमान है धर्म भाव में, भाग्य का भाव जहां आपका चंद्रमा विराजमान हो, ऐसे जातक अपने संतान से सुखी होते हैं। नंबर एक तो आप ये समझिए, धर्मात्मा टाइप का, धर्म को मानने वाला ऐसा जातक पाया जाता है। कार्यशील होता है, कार्य करने में कर्मठ होता है, न्याय को मानने वाला,
और न्यायप्रिय भी ऐसे जातक होते हैं। स्वभाव इनका चंचल होता है, बुद्धि अच्छी होती है इनकी, अर्थात ये समझिए आप बुद्धिमान भी ऐसा जातक होता है। साहसी और भाई के द्वारा सुख को प्राप्त भी ऐसा जातक होता है। भाइयों से ऐसे जातक का अच्छा संबंध माना जाता है और होता भी है। संतान से ऐसा जातक संपत्ति, या ये समझिए आप कि ऐसे जातक जो होता है उसके संतान उसको अच्छा पैसा, रेपुटेशन और इज्जत कमा के देती है। दसम भाव, जहां चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में विराजमान हो, इसे हम कर्म भाव भी मानते हैं। जो कर्म आप करते हो उसका फल इसी भाव से देखा जाता है। ये ऐसे जातक अपने कार्य में कुशल होते हैं और खुशी भी होते हैं, संतोषी होते हैं, दयालु और संतोष को प्राप्त करने वाले। हाय हाय उनको कभी नहीं होती। बुद्धिमान के साथ साथ व्यापारी होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा जातक बुद्धि का कम यूज करते हुए व्यापार में नुकसान भी उठा लेता है, लेकिन कार्य करने में निपुण होता है, कर्मठ होता है। हर प्रकार मेहनत का कार्य भी ऐसा जातक ईमानदारी से करता है। कुल दीपक भी ऐसा जातक, अर्थात मेरा बोलने का ये अर्थ है कि ऐसा जातक जो होगा वह अपने माता पिता की पहली संतान भी हो सकती है। ज़्यादातर ये चीज़ें महिलाओं में देखी गई है। स्त्री अगर होगी तो वह पहली संतान अपने माता पिता की होती है, जिसे हम कुल दीपक भी बोल सकते हैं। लोक कल्याण के लिए कार्य करने वाला ऐसा जातक होता है और खुश और प्रसन्न रहने वाला भी ऐसा जातक माना गया है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में 11वें भाव में हो, लाभ भाव में हो, किसी भी कुंडली में अगर आप 11वां भाव का अध्ययन करेंगे, एकादश भाव जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ ये भाव जो है आपकी इनकम क्या होगी, आपको लाभ प्राप्त करने के लिए यह भाव सब कुछ आपको बताता है। किस कार्य से आप पैसा कमाओगे, कैसे आपको पैसा कमाना है, ये सब जानने के लिए हम 11वें भाव का अध्ययन करते हैं। ऐसा जातक चंचल, बुद्धिमान, गुणों में भरपूर, संतान और संपत्ति से सुखी, लोकप्रिय होता है। परदेशी होने का भी योग बन जाता है। ऐसा जातक राज्य के काम में अच्छा योग दे सकता है। आप ये समझ सकते हो, ऐसा जातक सक्रिय कोई भी कार्य अगर करता है तो उसमें पूर्ण सक्रिय होकर अच्छे प्रभाव से, दिल से उस कार्य को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करता है। और ज़्यादातर ये देखा गया है, जिस जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा 11वें भाव में विराजमान हो, ऐसा जातक राज्य के कार्य में भी दक्ष माना जाता है। अगर आपका चंद्रमा 12वें भाव में विराजमान हो, हानि भाव में विराजमान हो, नुकसान भाव में विराजमान हो, ऐसे जातक के लिए एक चीज देखी गई है कि ऐसा जातक या जातिका चंद्रमा यहां विराजमान होने के कारण नेत्र रोगी अवश्य होता है, कफ रोगी अवश्य होता है, क्योंकि यहां चंद्रमा कमजोर बन जाता है। और यहां चंद्रमा की जो कमियां होगी वो चंद्रमा
यहाँ पर इस जातक को दे देता है। जैसे जुखाम, सर्दी, कफ रोगी, ये सब रोग ऐसे जातक इस जातक को चंद्रमा दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ यह जातक एकांत प्रिय होगा, ना ज़्यादा बोलेगा, चिंता में या फिर कुछ भी सोचता रहता है, अकेला। बुद्धि भी इसकी थोड़ी कमजोर हो सकती है। खर्चे में यह जातक अच्छा खर्च, अगर इसके पास पैसे हैं तो ज़्यादा खर्च भी यह जातक करता है। भाषा इसकी मधुर होती है, बोलने में यह अच्छा होता है, लोगों को प्रिय भी यह जातक माना गया है। लेकिन एकांत प्रिय वो थोड़ा सा आप ये भी बोल सकते हो कि खोया खोया सा ऐसा जातक होता है। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न आपकी कुंडली में चंद्रमा का है तो आप हर संडे को 11 से 3 कमेंट कर कर अपने प्रश्न का जवाब मेरे से ले सकते हैं। निःशुल्क उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। जय श्री राम।